आप लोग आज यहाँ पर धृतिधारी मुनि महाराजों का विधान कर रहे हैं, इसमें शक नहीं। जैसी भावना की जाती है और वैसा ही व्यक्ति का भविष्य बन जाता है। आप लोगों ने एक एक करके सभी रिद्धियों के अर्घ चढ़ा है और वह भी दीक्षा दिवस के दिन। और ये भी योग की बात है, इटारसी के निकट यदि कोई तीर्थ क्षेत्र सबसे पास में है तो नेमावर सिद्ध क्षेत्र पास में है। और ये योग की बात है, पिछले 26 वर्षों में और क्षुल्लक दीक्षा के मिला तो 28 वर्षों में नेमावर के इतने निकट चतुर्मास हमारा कहीं नहीं हुआ। अब बात यह है, ये दीक्षा ली क्यों जाती है। आचार्य कुंदकुल स्वामी जी ने प्रचनसार ग्रंथ के तीसरे चारित्र चूलिका नाम के अधिकार में कहा है, एवं पण में सिद्धे जिर्मण बसे पलो पलो समलो पढ़िबत जदि सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोकम। यहाँ पर मुनियों के आचरण को लेकर उपदेश देना प्रारंभ कर रहे हैं कुंदकुल स्वामी। तो इस मंगलाचरण में उन्होंने कहा, वृषभनाथ भगवान को मेरा प्रणाम हो, उनको नमस्कार करके, सिद्धि भगवान को नमस्कार करके अब मैं बार बार पुणो पुणो समलो पढ़मी, बार बार मुनि महाराज को नमस्कार करके मैं अब मुनि धर्म का उपदेश देता हूं। सुन रहे हैं आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है कुंदकुल स्वामी के द्वारा जो कहा है। यहाँ पुणो पुणो समलो कहा है। यदि मुनि राज को लगाए तो बार बार सिरमण को नमस्कार करता हूं। अब मैं इस सभा से लोगों से पूछता हूं, लगभग बहुत सारे लोग पाठशाला के विद्यार्थी भी हैं और हो रहे हैं, आचार्य परमेष्ठी बड़े होते हैं कि मुनि परमेष्ठी बड़े होते हैं? बोलो ना, डर क्यों रहा हो? बोली तो लक्ष्यों की थोड़ी लगना है, लगेंगी 15 तारीख को लगना है। कब लगना है? पंच कल्याण की संभावना 15 नवंबर को लगना है। आप तैयार है ना? लगाने को नहीं बोला, ताली बजाने को। अभी नहीं, उस दिन जब सोदर में और नावी राय की घोषणा होगी उस दिन। तो मैं ये बोल रहा हूं, आपने कहा आचार्य परमेष्ठी बड़े होते हैं, मगर सोचो कुंद कुंद आचार्य महाराज सिरमण को नमस्कार कर रहे, आखिर ये सिरमण कैसा होगा? बंधुओं, आपको बता दूं, आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी को भी सिरमण की भूमिका में मुनि की दशा में ही केवल ज्ञान होने वाला है। इसलिए शुद्धोपयोग जब होता है तो आचार्य उपाध्याय भी मुनि होते हैं। उस समय वो ध्यान की मुद्रा में होते हैं, और जब दीक्षा प्रायश्चित देते तो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। जब मुनियों को पढ़ाते हैं तो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। मगर जब ध्यान में होते, शुद्धोपयोग में होते, भीतरा ध्यान करते तो साधु परमेष्ठी की दशा होती है। बार बार सिरमण को नमस्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप यदि मान लो सुखी होना चाहते हो तो सुखी होने का उपाय यहाँ बताया जा रहा है। हमने पूर्व में कक्षा के दरमियान भी कहा था, आप लोग सुखी होना चाहते कि दुखी होना चाहते? जल्दी बोलो ना, आवाज नहीं आ रही पीछे से, क्या बात है? दुखी होना चाहते हैं? बाहर वाले दुखी होना चाहते हो हैं? बोलो।
क्यों बताओ धीरे से भाई, दुखी होना चाहते सुखी होना चाहते हो? पक्का ना? तो भाई जिसका जो तरीका होता वो अपनाना पड़ेगा। यहाँ कुंद गोस्वामी जी कह रहे, यदि इच्छति दुख परिमुखम सामन्नम प्रतिबद्धतु। यदि तू दुख से दूर होना चाहता है, दुख से छुटकारा चाहता है, तो मुनि दशा को अंगीकार कर ले, मुनि बन जा। सुन रहे, इस सुखी होने का रास्ता है। आज तक अतीत में अनादि से लेके आज तक जितने भी सुखी हुए मुनि बनकर के ही सुखी हुए हैं। आगे भी अनंत काल तक जो सुखी होंगे वो मुनि बनकर के ही सुखी होंगे। यदि मुनि बनकर के सुखी ना होते तो तीर्थंकर जन्म से ही अवधि ज्ञान लेकर आते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीन ज्ञान तो जन्म से ही होते हैं। जा संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर काय त्यागे, काय को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। यदि मान लो संसार में सुख होता, कपड़ों में सुख होता, राजपाट में सुख होता, तो तीर्थंकर को क्या पड़ी थी बताओ? 6 खंड का राज भी प्राप्त किया। ऐसे भी तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ हुए हैं। उन्होंने जीर्ण शीर्ण घास के तिनके के समान 6 खंड की संपदा को, 9 निधियों को, 14 रत्नों को और नाना प्रकार के विभव को उन्होंने छोड़ दिया था और संयम को अंगीकार कर लिया था। क्यों? उन्हें समझ में आ गया कि चक्रवर्ती के दशांग भोगों में भी सुख नहीं। सुख तो यदि है तो मुनि बनने में है। मुनि बनने में भी सुख कब है? जब मुनि महाराज आत्मा में आत्मस्थ हो जाती तब सुख मिलता है। बंधुओं, आप जानते हो हमारे पंच परमेष्टि होते हैं और परमेष्टि किसे कहते हैं? सबको याद होगा। जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। ये साधु का पद भी परम पद में होता है। बंधुओं, मैंने कल कहा था आप लोगों से कि जो इत्र होता है ना, परफ्यूम वगैरह, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंट बोलते हैं। अच्छा, और महाराज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंट बोलते हैं। थोड़ा अंतर हो सकता है उच्चारण में, ज्यादा लोड मत लो, लगभग तो है ना। बस इतनी घेराई में मत जाओ। हाँ, अब देखो कहीं लिखा है, कहा चमेली मोगरा, कहा तिल्ली का तेल, संग से कीमत बने, संग से कीमत बढ़े, बाको नाम फुलेल। मतलब कहते हैं कि वो इत्र तो सेंट तो बहुत महंगा होता, उसको तिली आदि के तेल में मिला देते हैं 1-2 बूंद, तो वो सेंट जैसा लगने लगता है। वैसा है बंधुओं, हम जैसे व्यक्ति की कहाँ औकात थी इस मुनि दशा को अंगीकार करने की? वो तो जगत पूज आचार्य विद्यासागर महाराज की कृपा और की संगति रही तो आज मुनि दशा प्राप्त हुई। और ये बहुत ऊंची चीज है संयम। किसी ने लिखा है कि स्वर्ग में भी संयमी का सम्मान होता है, संयमी जीवन सबको वरदान होता है। अरे संयम की महिमा कहां तक बताएं बंधुओं? संयम से तो आदमी भगवान होता है। ऐसा संयम का दिवस आप लोग मना रहे हैं और इसके माध्यम से जरूर आपके चारित्र मोहिनी कर पे चोट पड़ेगी। 10 घड़ी में बच रहे हैं और मैं समझता हूं आप लोगों के लिए आकुलता होगी। बंद कर दूं मैं? बोलो ना। तो ऐसा भी तो कर सकते 2-4 घंटे का ब्रेक लेके दोबारा सुनने आ जाए हैं? बोलो। मगर हम ज़्यादा विश्वास नहीं करते टारसी वालों पे,
कई बार लगता है हमने कई लोगों को उधार दिया है, भी अभी तक लौट के नहीं आए हमारे यहाँ। ऐसा तो नहीं मैं अभी छोड़ दूं, आप 3 बजे दोबारा नहीं आए तो बोलो आज संयम का दिन है, झूठ तो नहीं बोलोगे। जरा हाथ ऊंचा करो, कौन कौन नहीं आएगा? 1-2 लोग नहीं आएंगे। ये अरविंद गोयल को क्या दिक्कत है बताओ, आने में बताओ। आज तो छुट्टी का दिन सुना है, आज छुट्टी भी है। अब आप लोगों को आकुलता ना बच्चों को होना चाहिए, बड़ों को होना चाहिए। और सुनाओ, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास तो क्या, जब चक्रवर्ती की संपत्ति का त्याग करके मुनि बनते हैं तो क्या 2-4 घंटे की दुकान का त्याग इटारसी वाले नहीं कर सकते क्या? बोलो ना। अब ताली नहीं बजाओगे, बस बहुत होशियार हैं आप लोग। आज आप लोगों को पता होना चाहिए, आज शरद पूर्णिमा है और भारतीय संस्कृति में शरद पूर्णिमा को एक प्रकाश की रात के रूप में या अमृत बरसने की रात के रूप में याद किया जाता है। सुनते वेद लोग भी अपनी औषधि को रात में खुले में रख देते हैं और उनका विश्वास है कि जो रात में शरद पूर्णिमा की चांदनी में जो औषधि रखी होती है उसमें अमृत हो जाता है, अमृत की बरसात होती है। भैया आप लोगों ने सुना है कि नहीं? इस बात को बताओ, बोलो ना। ये बाहर के लोग गार्डर पर सुना है आपने? बरसता अमृत। अच्छा, मैंने भी सुना है, मगर बताओ मुझे भी पहले पता नहीं था। मुझे तो इतना ही पता था कि शरद पूर्णिमा की चांदनी में सुई में धागा डालते हैं तो आंखें अच्छी रहती, और सुना तो और भी बातें थी मैंने। मगर जब भाई सुनो, 16 अक्टूबर 1997 के दिन जब आज से 26 साल पहले शरद पूर्णिमा आई थी, तो तब मैंने अनुभव किया कि शरद पूर्णिमा में अमृत बरसता है। ये वाकई में उसका स्वाद मुझे आया उस दिन, बताओ। और हमारा ऐसा योग है कि 1995 में आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी नहीं, आश्विन शुक्ला चतुर्दशी को छुल्लक दीक्षा हुई, मतलब कल जो निकल गया दिन। और सही 10.5 महीने के बाद मोक्ष सप्तमी पर एलक दीक्षा हुई, और एलक दीक्षा से 13.5 महीने के बाद सही 24 महीने के बाद छुल्लक दीक्षा के उपरांत आज मुनि दीक्षा हुई थी। ऐसा योग लगातार नहीं बनता। जब तक अच श्री के चरणों में रहा, पूर्णिमा के दिन उपवास करके केशलोंज करके दीक्षा से मनाते थे। बाहर आना हुआ तो कोई बात नहीं, हमको लगा छुल्लक दीक्षा के दिन केशलोंज कर लें, एक गुरु जी का आशीर्वाद है। 1 साल तक मैं तिथि की सेटिंग करता हूँ केशलोंज की, चाहे वो 13 महीने की साल आ जाए चाहे 12 महीने की आए, तब जाकर के कल भी 29वां केशलोंज हमारा सही समय से हुआ। कई बार डर रहता कि धारणा में अंतराय वगैरह की बाधा नहीं आ जाए। हम तो उपवास कर सकते हैं, मगर आप लोग दिक्कत करते हो। मगर बंधुओं, आपसे कहना चाहता हूं कि जो दीक्षा हुई हमारी, वो भी नेमावर सिद्ध क्षेत्र है, नर्मदा नदी के किनारे। और बड़ा योग ऐसा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान वहां कई चतुर्मास अमरकंटक में हुए, फिर चतुर्मास डिंडोरी में हुआ नर्मदा नदी के किनारे, फिर कई चतुर्मास नेमावर में हुए, इसके बीच में जबलपुर में चतुर्मास हुए, और इस बार भी लगभग किनारा ही कह सकते हैं, नर्मदा नदी के किनारे इटारसी में चतुर्मास हो रहा है। ये नर्मदा नदी का बड़ा योग है। लोगों की धारणा ये हो सकती है कि जैन समाज का नर्मदा नदी से कोई लेना देना नहीं। जैन धर्म में जिनको भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है,
ऐसे एक नहीं दो नहीं, करोड़ों करोड़ मुनि राजों ने नर्मदा नदी के किनारे तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त किया है। सिद्धपर कूट आगे देखें, वहां से भी करोड़ों मुनिराज मोक्ष गए, बड़वानी के दर्शन करें, और यहां तक कि गुरु महाराज की कृपा से अमरकंटक से लेके खंबात की खाड़ी भरुच तक पूरी लगभग परिक्रमा नर्मदा नदी की हमारी हो गई है 26-28 साल में। मगर इसी परिक्रमा आप लोगों को संयम धारण करके करना चाहिए। संयम लेना बड़ा कठिन होता है, मगर कठिन भी नहीं, धीरे धीरे भी ले सकते हैं। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा, देखो व्यसनों का त्याग तो अपने को कुलाचार से होना चाहिए। मांस, मदिरा, जुआ, चोरी, शिकार, परिस्थितिकरण, वेश्यागमन, ये 7 व्यसन का त्याग तो होना ही चाहिए, और यहां से ही संयम का प्रारंभ होता है। एक दिन में मुनि नहीं बना जाता। आज आपको पता लग गया महाराज का दीक्षित बसे, आप 15-20 दिन से युवक लोग के लिए तैयारी करना है, अच्छे से मनाना है, व्रतदान करना है, और आप लोग आ गए। भैया आप शिखर को, कलसा को देखते हो, नीयू को भी देखा करो। अरे मैं तो कहता हूं गुरु कृपा से मुझे तो मुनि दीक्षा मिली, मगर जो आज हमें चाहे सेवन करता हो ना करता हो, सप्तविषयों का त्याग करेगा, उसका संयम का प्रारंभ आज से मंगलाचरण हो जाएगा। बताओ, इसलिए मैं पुनः चाहता जितने लोग बैठे, त्याग हो अथवा नहीं हो, सभी के दोनों हाथ उठना चाहिए कि आज से सप्तविषयों का त्याग करते हैं। हाँ, प्रियांशु सो रहा है ना, जगा ला उसको। हाँ, कहाँ गया? गया देखो, अरे इनके हाथ तो ले लेता वो। हाँ, क्या बोले? मैं देख नहीं पाया, दोबारा अगर हाथ ऊंचा करना। हाँ, कहाँ है? इधर कहाँ? सुन रहे भैया, सोना नहीं, हाथ ऊंचे करना है। बहुत अच्छा। अब आपको सोचना है कि आपने यदि ऐसा कर लिया तो बहुत बड़ा काम हो गया। आगे मैं कहता हूं कि एक सियार ने रात के भोजन का, पानी का त्याग किया था, और मर करके पानी के त्याग के प्रभाव से प्रीतंकर बना, और स्वयं में जाकर के मोक्ष गया वो। इसलिए संयम की महिमा अपरंपार है। आप लोगों ने कह दिया कि दोपहर में आएंगे। अच्छा बताना, दोपहर में कितने लोग आएंगे? क्यों, क्या हुआ भैया? हाथ ऊंचे नहीं हुआ? नीरज भाई, एक दिन का दान तो करो, चातुर्मास करने आए। हाँ सरमती, क्या हो गया? सिद्धार्थ कुमार, दीक्षा देखना तो अच्छी बात है, दीक्षा दिवस मनाना भी अच्छी बात है। सुन रहे ना? तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक संस्मरण के माध्यम से अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। जब हमारी मुनि दीक्षा हो गई और नेमावर में छत पर शुद्धि करने को गए, तो आचार्य श्री यूं बैठे थे और मैं यूं बैठा था, 2-3 महाराज और थे। हमने कहा आचार्य श्री जी, हमको 3 साल हो गए और 3 साल में 3 चातुर्मास किए, एक भी पूरा नहीं हो पाया। सुनो ध्यान से, क्या 3 साल हो गए, 3 साल में एक भी चातुर्मास पूरा नहीं हो पाया? वो कहते क्या क्या बोल रहा है, मतलब समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा आचार्य श्री, हमारा कहने का मकसद यह है कि 1995 में हम उदासीन आश्रम इंदौर से हम ब्रह्मचारी के रूप में आपके पास आए थे और चातुर्मास में संकल्प किया था ब्रह्मचारी के रूप में। जब निष्ठापन हुआ तो क्षुल्लक बन चुके थे। फिर पिछली बार महुआ में, गुजरात में चातुर्मास की स्थापना में भाई स्थापना हुई क्षुल्लक अवस्था में। भैया पीयूष, प्रियांश तुम बोल लो यार पहले। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर एलक अवस्था में स्थापना हुई, पहले क्षुल्लक अवस्था में स्थापना हुई, निष्ठापन मुनि अवस्था में हुआ।
इसके बाद में इस बार आचार्य श्री जी एक स्थापना हमने एलक अवस्था में की थी और निष्ठापन मुनि अवस्था में होगा। अब सुनो आचार्य महाराज से क्या उत्तर देते हैं। उन्होंने समय सार पढ़ा ही नहीं, आत्मसात किया है। समय सार में कहा है कर्तव्य बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि और सामर्थ्य बुद्धि यदि नहीं होती तो व्यक्ति समय सार को प्राप्त कर लेता है। तो उन्होंने कहा यदि ऐसा है तो मेरा क्या है, ये तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का आशीर्वाद है, वो आप लोगों का पुरुषार्थ है। मतलब जिन्होंने दरी से उठाकर यहाँ तक ले आए और ऊपर पहुंचने का रास्ता दिखा दिया, सब करने के बाद भी कर्तव्य बुद्धि से परे होकर वो बोलते मेरा क्या है। ऐसे महान आचार्य महाराज का अनंत उपकार है। इस भव में क्या कई भव में भी दीक्षा लेंगे चुका नहीं पाएंगे। भगवान से प्रार्थना है जिस उद्देश्य से उन्होंने दीक्षा दी और जिस उद्देश्य से हमने दीक्षा ली वो उद्देश्य हमारा पूरा हो, आप लोगों को भी ऐसे संयम की प्राप्ति हो। यदि आपकी भावना है, ऐसा नहीं करना भैया संचालक भी दुकान पहुंच जाए 3 बजे, यदि समय हो सब लोग आए तो दोबारा आप संयम की चर्चा कर सकते हैं और जो आगे की सूचना आपको मिल जाएगी। जो लोग बाहर से आए उनको भी हमारा आशीर्वाद है। यहाँ के लोगों ने जो कार्यक्रम इस प्रकार बनाया है, विशेषकर युवा लोगों ने काबिल तारीफ हैं। ये लोग आज क्या जब से आना हुआ है उस दिन से आज तक ये सेवा में लगे हुए हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अपने गुरु से प्रार्थना करता हूँ ऐसी भैयावत करने वाले यहाँ के श्रावक श्राविकाओं को भी ऐसे संयम का लाभ मिले, ऐसे ही श्रद्धापूर्ण का अमृत उनके जीवन में भी चखने को मिले। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की इस युग के श्रेष्ठ आचार्य